ऐसे दोगले को है ना जवाब दोगले के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, कहा जाता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाजू है कातिल में। यानी मोदी के बाजू में देखते हैं कितना दम है जो हमारी से लड़ सकता है। कल को जाके मैं कहता हूँ मोदी ने 2 करोड़ रुपए लिए, क्या मोदी को अरेस्ट कर लोगे? दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है, वो भी लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही। जबकि चुनावी बॉन्ड का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था, वही विपक्षी दलों का कहना है कि ये चुनावी बॉन्ड के मामले में भाजपा बैकफुट पे थे और जवाब नहीं दे पा रही थी, फंसते हुए नजर आ रही थी। जिस मामले को दबाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। आज जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। इंडिया गठबंधन द्वारा आयोजित जो आह्वान दिया गया था लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ रैली में शामिल हुए हैं लोग। यहाँ पे कुछ नौजवान मौजूद है हमारे साथ, उनसे जुड़ते हैं सीधा और बात करते हैं किस तरह से सारे मामले को आप देखते हैं। भैया एक चीज बताओ, आपको पता है कोई कानून साबित हुआ, मतलब कोई जो गुनाह लगाया गया वो उन पे साबित हुआ अरविंद जी पे? लेकिन ईडी को कुछ न कुछ सुराग मिला होगा, कुछ तो एविडेंस मिला होगा। भैया कल को जाके मैं कहता हूँ मोदी ने 2 करोड़ रुपए लिए, क्या मोदी को अरेस्ट कर लोगे? बोला गया है, सबूत नहीं है। श्री अरविंद ने ये कहा था अपने स्टेटमेंट में कि है ना भैया, मैं उनके घर गया, मनीष सिसोदिया जी थे, अरविंद जी थे। मनीष सिसोदिया जी ने ये आबकारी नीति के कुछ डॉक्यूमेंट दिए, ना कि कुछ पैसे दिए। ये क्या बोला गया, उसके स्टेटमेंट को दबा दिया गया। फिर रेड्डी पे आते हैं, मन्नू रेड्डी के आए थे इनके पास मिलने। अरविंद जी को बोला गया कि मुझे जमीन चाहिए फैमिली ट्रस्ट के लिए, बोला गया था, पर अरविंद जी ने कहा मेरे अंतर्गत जमीन का नहीं आता विभाग, वो आता है एलजी के, आप लेटर लिख के दे दीजिए मैं पहुंचा देता हूँ। कोई गलत तो नहीं कहा। फिर उसके बाद उन्हीं घर पे रेट डाल देते हैं, उनसे पूछा जाता है, वो भी बोलते हैं हाँ यही है। वो उनकी 6 स्टेटमेंट में ये होता है। फिर उनके लड़के को 5 महीने के बाद अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद उनका टूट जाते हैं। वो टूटने आपके हिसाब से ये साजिश है उनकी गिरफ्तारी? हाँ जी, साजिश है भैया, लाख साजिश कर ले मोदी। सुनो, सच्चा व्यक्ति है वो, राष्ट्रभक्त है। भगत सिंह भी गए थे जेल में देश को बचाने के लिए, अरविंद जी भी जेल गए हैं। वक्त होगा, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी जेल जाएंगे। मरने से नहीं डरते हैं आप? भाई हम तो देशभक्त हैं, हम तो बीजेपी डरने का काम विपक्ष का है, हमारा नहीं। बीजेपी डरी हुई है, इसलिए हर पार्टियों को पहले गिरफ्तार कर रही है। अगर डरी नहीं होती तो कोई गुनाह साबित किए बगैर किसी को गिरफ्तार नहीं करती। आज तो जनता केजरीवाल को अभी गिरफ्तार की है, लेकिन जनता को ये बात पहले से मालूम थी। जनता को ये बात पहले से मालूम थी कि चुनाव आने से पहले हर हाल में हर पार्टियों को गिरफ्तार करके भेजेंगे, ताकि पहले कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। हाँ मैं बता रहा हूँ। सुनो कोई घोटाले सुन तो लो भाई, सुनो। अजित पवार खाके सोचो, खाके बिल्ली हच को चली, मतलब गंगा में नहा लिए, बीजेपी ज्वाइन कर लिए, सही हो गए। नहीं तो ईडी का छापा पड़ रहा था उनके पास। कईयों का नाम लूं, ज्योतिराज सिंधिया, परिवारवाद का लक्षण है। क्या है, मोदी ने केवल बातों के लिए काम किया है, खाली बात की है और कागज पे नोट हो गया। भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी पे और बहुत सारी ये राजद पे यानी आरजेडी पे परिवारवाद का आरोप लगाते हुए आए हैं। अरे भाई एक बात बता, अमित शाह है, अमित शाह का लड़का क्या है, बीसीसीआई का अध्यक्ष है। क्यों है? उसके लड़के ने कितने टूर्नामेंट जीते हैं, कितना वर्ल्ड कप देश को जिताया है, नहीं और अध्यक्ष बन जाएगा। और परिवारवाद तो हमारी संस्कृति है। हाँ। जैसे राम दशरथ फिर राम, हाँ। ऐसे और उसमें दमजनक ऐसे चलती आई है, ऐसे भाजपा में नहीं है। अमित शाह का लड़का को, राजनाथ का लड़का, वो सबको पद मिले हुए हैं। को नहीं मिला क्या? अंदर झांक के देखे, अपने सिंह जी विधायक है ना नोएडा से। संस्कृति है, उस संस्कृति को हम कैसे बताओ, और क्या पूछा चाहोगे? बताओ। परिवारवाद की अगर बात कर रहे हो तो परिवारवाद हम चाहते हैं कि परिवारवाद आए। मोदी जब सत्ता में आए थे तो बोले थे कि वहाँ को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। हम बिहार से आते हैं, बिहार में परिवारवाद बोलते हैं ना, आरजेडी को परिवारवाद बोलते हैं ना।
और इतने सालों से बीजेपी का सरकार चला बिहार में, इतने सालों से बीजेपी का सरकार चला, कोई रोजगार नहीं मिला। 2014 में सरकार बनाए मोदी जी, 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोले हर साल, कोई रोजगार नहीं दिए। लेकिन बिहार में आरजेडी की सरकार थी, 17 महीने सरकार चलाया मिलके, और 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया था। हमें परिवारवाद चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? वहाँ चाहिए कि हमें रोजगार पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के रोजगार चाहिए। पप्पू यादव जो है अपनी पार्टी को मर्ज करके कांग्रेस में शामिल होते हैं। बिहार से टिकट भी नहीं मिल रहा है, बिहार आप आज कर रहे हैं। सुनो, उन्होंने एक चीज बोला है कि मैं पार्टी से जुड़ूंगा, पार्टी से रहूंगा, उसके विपक्ष में काम नहीं करूंगा। ये बोला। वो भी एक बड़ी पार्टी, उसका भी नाम है, वो शामिल हो रहा है, आप उसको टिकट नहीं दे रहे, तो क्या लगता है कि आप सही आदमी को वो भी परिवारवाद कर रहे हैं तुम्हारे लिए। वो भी आपको बताओ, नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पे आते हैं। नीतीश कुमार जब थे तो हाजीपुर का पुल टूटा था, पुल टूटा था, कहाँ का टूटा था वो मुझे नहीं पता। बिहार में पुल बना, टूट गया उनके राज शासन में। जब तो मोदी कहते थे नीतीश कुमार चोर है, चोर है, चोर है, और उसके बाद 6 महीने बाद उन्होंने बीजेपी का थाम लिया पलटू राम ने। राजनीति में तो सब होता रहता है। अमित शाह ने कहा था कि हम इसके लिए, जदयू के लिए, यानी नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो चुके हैं। और नीतीश कुमार ने क्या कहा था? तो वही जनता कह रही है ना भाई, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में शामिल नहीं होंगे। बीजेपी की दरवाजा बंद कर देगी। सुनो, ऐसे दोगले को है ना जवाब दोगले के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, कहा जाता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाजू है कातिल में। यानी मोदी के बाजू में देखते हैं कितना दम है जो हमारी से लड़ सकता है। देखना है चोर कितना बाजू है कातिल में है। वक्त आने दे, तुझे बतला देंगे मोदी, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बार कांग्रेस सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार नहीं, इंडिया सरकार, इंडिया सरकार, इंडिया गठबंधन वही है कांग्रेस सरकार, इंडिया सरकार। अब मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन से कौन होगा प्रधानमंत्री का? भैया वो वक्त बताएगा, समय बताएगा। अभी केजरीवाल जी होंगे और वही है। ठीक है, इनको क्या है, बहन जी को लगा है, फिर भी भाग रहे हैं। इनके भाई है, मेरे भाई हैं, सबके भाई हैं। केजरीवाल आपके भाई है? हाँ, सब दिल्ली वालों के भाई। केजरीवाल ने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोगों के दीवाने हो गए? भाई मैं कलाकार हूँ, स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक आर्टिस्ट हूँ। ठीक है, उन्होंने आपको इंडिया गठबंधन की तरफ से नाटक करने के लिए, यहाँ नुक्कड़ सभा करने के लिए भेजा गया क्या? भाई अगर भेजा जाता ना तो यूं करके नहीं खड़ा होता, अपने कुर्ते में रहता। ठीक है, और सबसे पहले मुझे है ना नुक्कड़ नाटक के तहत 5,000 रुपए सरकार छात्रवृत्ति देती है। नहीं देती हो तो बता देना, आप भी जानते हो। तो ऐसी सरकार को यार दिल में रखते हैं जो हमारे बारे में भी सोचते हैं, और जेल में। केजरीवाल सबके बारे में सोचती है। हाँ जी। क्या लगता है केजरीवाल की गिरफ्तारी, क्या भाजपा सरकार डरी हुई है उससे? इंडिया हाँ, सही बात पकड़े हैं आप। अगर डरे नहीं होते ना, डरे नहीं होते तो पुलिस को क्यों आगे करते? जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है ना भाई? तो क्या लगता है कि ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? लोकसभा चुनाव 2024 से पहले गिरफ्तारी क्या बताता है? भैया एक बात बताओ, उनके तो है ऐसा हो गया, सांप निकल लिया है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। हमारे देश में लोकतंत्र चलता है, यहाँ पहले संविधान के हिसाब से चला जाता है, लेकिन अभी यहाँ हो क्या रहा है कि संविधान को पीछे रख के अपनी मनामानी चल रही है। कोई काम कोर्ट कचहरी के बिना, सब अपनी मनामानी हो रही है। देश अभी भी तो संविधान से चल रहा है ना? कुछ नहीं संविधान से चल रहा है भैया। क्या कोई भी गिरफ्तारी, संविधान नहीं है देश में? कुछ प्रूफ हुए बिना गिरफ्तारी किस बात की? संविधान से नहीं चल रहा देश? अभी कुछ नहीं है, चुनाव होगा संविधानिक तरीके से होगा। हत्या हो रही है भाई, विपक्षी जब रहेंगे ही नहीं तो लड़ाई किस बात की होगी? ये चाहते हैं पहले विपक्षियों को उठा के जेल में डालो, फिर अपनी लड़ाई मनामानी जीतो। ईवीएम अपने हाथ में, अपने हाथ में। लोग जो है, जितने हम लगातार जो है सत्ता पक्ष पे हमला बोलते आए कि महंगाई आसमान पे है, बेरोजगारी आसमान कहेंगे क्यों नहीं, कहेंगे क्यों नहीं भैया? जब इंडिया गठबंधन की सरकार हो जाएगी बेरोजगारी दूर हो जाएगी? एकदम होगी भैया, महंगाई नहीं होगी, एकदम होगी भैया। 100 रुपए पेट्रोल चाहे हो रहा है, क्या 50 रुपए मिलेगा? पहले क्या कांग्रेस की सरकार था भैया? वो तो समय की बात है, जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से होगा। उसी समय के अनुसार अभी भी बढ़ा हुआ है। नहीं, ये तो मनमानी है, लूट मची है ना भैया। हर जगह कहीं जनता के हक की बात ही नहीं हो रही है। अब देखो, इंडिया गठबंधन में अभी कांग्रेस की सरकार थी, 2014 से पहले कभी भी 70 सालों में खाद पानी खाने पीने की चीजों पे कोई जीएसटी लगी थी? कोई जीएसटी नहीं लगी थी। लेकिन आज 70 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि खाने पीने की चीजों पे भी जीएसटी लगी है। नहीं लगी है? ये 70 साल के इतिहास में पहली बार है।
2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हुई, कोई रोजगार नहीं मिला। यानी अच्छे दिन नहीं आए कोई। बुरे दिन आ गए भैया, बुरे दिन लाख आ रुपया आ गए गया होगा। भैया, वही तो बात है, 15 लाख रुपए भी नहीं आए, सब झूठ जुमलेबाजी चल रही है। आज यही मिला लो, 70-80 करोड़ लोगों को बोलते हैं मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं। क्या नहीं बताएंगे, चुप से बोल दीजिए कि 15 लाख आया कि नहीं अरे आया। भैया, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की जरूरत क्यों आई, हमें पूछना चाहते हैं। जब 80 करोड़ लोगों को अब गर्द में डाले हो, रोजगार नहीं है, बेरोजगार पड़े हैं, नौकरी चली गई, कहीं कुछ है नहीं, तब तो उनको राशन दे रहे हो आप। उनको राशन देने की जरूरत क्या, उनको नौकरी दो, नौकरी तो है नहीं। अच्छा, कोई नहीं देख रहा है। मोदी जी की एक भी अच्छाई तो होगी, अच्छाई बता दीजिए। भैया अच्छाई क्या ही बताए, अब कुछ नहीं रही। अच्छाई क्या किया, युवाओं के लिए रोजगार नहीं दिया, कुछ नहीं। सबसे पहले हम कोई विकास नहीं हुआ मोदी जी के शासन में। क्या विकास हुआ भैया, बता दो तो क्या विकास हुआ, कुछ नहीं विकास हुआ। 400 के सिलेंडर 1200 हो गए, क्या विकास हुआ, सब चीज महंगे हो गए। समय से तो महंगाई बढ़ती है तो बढ़ गया। समय से भैया इतनी महंगाई थोड़ी बढ़ जाती है। मोदी जी तो बहनों का ख्याल रखा, रक्षाबंधन में 200 रुपया कम किया, अभी 100 रुपया और कम हो गया। 70 सालों में 400 रुपए सिलेंडर हुए और 10 सालों में एक ही बार 1200 हो गए, ये कौन सी महंगाई है भैया। हम लोग चांद पे चले गए क्या, तो चांद पे तो चले गए मोदी जी के। हम लोग भी चले गए चांद पे, हमारा देश तो देश चला का गया ना। रॉकेट गया ना, हम लोग थोड़े गए हैं। कहा जा रहा है देश चांद पे चला गया है। देश जा रहा है ना, मोदी जी के देन है वो भी। अरे मोदी जी का देन नहीं है, मोदी जी तो क्रेडिट लेने के लिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि असल में देश जो है आजाद 2014 के बाद ही हुआ है। पता होना चाहिए कि जब चांद पे हमारे वैज्ञानिक रॉकेट लॉन्च किए, उस समय तक उनकी 16 महीने की सैलरी बकाया थी। उनकी बदलाव होना सैलरी चाहिए। एकदम 100% बदलाव होना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पे इंडिया गठबंधन द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ महारैली में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं, उसी के नेता जो हैं सब आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से देश का माहौल है, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। वो वहां से संदेश भेजते हैं कि वो जनता के लिए जेल में भी वो चिंतित है। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।